सल्तनत कुतुब शाही से सल्तनत आसिफ जाही तक हैदराबाद अपनी पुरानी रिवायात और तहजीब व तमद्दुन के लिए जितना मशहूर है, इतना ही यहाँ का पानी भी फलाह व बहबूद और एहसार व हमदर्दी के लिए बेमिसाल है। हैदराबाद और इसके अतराफ़ में पानी का एक सिलसिला जारी है। उस ज़माने से आज तक कुछ नदियाँ, कुएँ, तालाब, पानी के चश्मे, झील, झरने, पानी की टांकियाँ, पानी के हौज़ कायम व दायम है और उन्हीं की बदौलत शहर के कोने कोने तक पानी पहुँचता था और है। शाही दौर के आबदार खानों की हैयत कुछ यूँ थी कि वो घास के छप्पर के होते थे और उनमें रेती में जमा मिट्टी के घड़े व रंजन और मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। इनमें यूँ तो कई आबदार खाने अब सिर्फ नाम के ही रह गए हैं, लेकिन कुछ आबदार खाने नाम से मशहूर हैं और जो कुछ कायम है आज भी उन आबदार खानों से लोग पानी पीते हैं और आबदार खाने अब ड्रिंकिंग वाटर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस सिलसिले में हमने शहर की मारूफ शख्सियतों से बातचीत की है। तफसील आइए जानते हैं शहर हैदराबाद का पानी और यहाँ के आबदार खाने कैसे बने सवाब के ख़जाने। आपको याद होगा जब आपका हमारा बचपन था तो मिशकी से लेकर जो है लोग पानी लेते थे। जो जानवर की खाल होती थी मिशकीज़ों में जो है पानी भर भर कर लाकर जो है ये आबदार खानों में रखा करते थे। आज भी मिट्टी के घड़ों में की जो ठंडक है उसका कोई फ्रिज मुकाबला नहीं कर सकता। और बाज़ मकाम पर जैसे हैदराबाद में बास ऑटो ड्राइवर्स है, बास छोटा मोटा कारोबार करने वाले भी एक सवाब की नीयत से जो है अपने पास ठंडे पानी के कूलर्स रखते हैं और लोगों को पानी पिलाते हैं। और गोलकुंडा जैसे वहाँ पर अक्सर सयाह जाते थे लोग, तो वहाँ पर कभी जो है मुफ्त में पानी पिलाया जाता था और ज़रूरत के तहत बाज़ वक़्त मामूली बराना हदिया भी लिया जाता था। दिल्ली में अगर आप देखेंगे पूरी दिल्ली में बाकायदा ठंडे पानी के जिस तरह आइसक्रीम बिकता है उसी तरह पानी के ठंडा पानी बिकता है यहाँ पर। और बहुत बड़ी नेमत है वो, जो वहाँ की धूप, वहाँ के मौसम के लिहाज से वह एक ही मुकाम पर देखा मैं उसका, और शायद हैदराबाद वगैरह में उसका वो नहीं है। और वैसे आजकल इतने सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गए हैं कि ज़रूरत महसूस नहीं होती इसकी। दुनिया बनी है पानी से, पानी के बग़ैर ज़िंदगी का कोई तस्वर नहीं है। और दुनिया के आगाज़ से लेके उसके अख्ताम तक पानी हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है और हर दौर में इसकी अहमियत रही है। जहाँ तक आबदार खानों का ताल्लुक़ है, ये पहले जो हुक्मरान हुआ करते थे ये लोग पानी को ज़हर से महफूज रखने के लिए, पानी को ठंडा रखने के लिए एक मखसूस इमारत बनाते थे जहाँ पर पानी का ज़ख़ीरा किया जाता था। अगर हम तारीख़ का जायज़ा लेंगे तो सिकंदर आज़म के दौर में भी आपको आबदार खानों का ज़िक्र मिलता है। सिकंदर आज़म के दौर में भी पानी से बर्फ़ बनाने के तरीक़े थे ताकि, और फिर हालिया अगर तारीख़ का जायज़ा लेंगे हम तो फ़तेहपुर सिकरी में अकबर आज़म ने
बाकायदा एक अब्दार खाना बनाया था जो 2 मंजिला इमारत थी, जिसमें पानी का ज़ख़ीरा किया जाता था, जिसे ठंडा किया जाता था। फिर बाद में वो बादशाह, वो हुक्मरान और वो हुकूमतें जो आवाम की फलाह बहबूद चाहती थी, उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसाफिर खाने, सराय तामीर किए। और उसी तरह जो है जहाँ जहाँ पर भी औलिया करम रहे, बुज़ुर्गान दीन रहे, या जो दूसरे मज़ाहब के मज़हबी लोग रहे, उनके जो मरकज़ हुआ करते थे, तो वो भी जो है पानी पिलाने का ज़रिया हुआ करते थे। तो बाकायदा आबदार खाने सरकारी तौर पर भी तामीर हुए और निजी तौर पर शख्सियत की तरफ से भी तामीर हुए। और जहाँ तक हैदराबाद का ताल्लुक़ है, तो हैदराबाद में 3 आबदार खाने बहुत मशहूर हुए। एक तो कुतुब शाही दौर का आबदार खाना 1594 के बाद तामीर हुआ था, बादशाही आशुर खाने में। शाहगंज का और चंचरौड़े के आबदार खाने निज़ाम के दौर में तामीर हुए। ये वो दौर था जब पानी की किल्लत हुआ करती थी, ये वाटर कनेक्शन उतने आम नहीं थे, नल नहीं थे घरों में। जब बोरवेल की ईजाद हुई, जैसे जैसे बोरवेल्स लगने शुरू हुए, आबदार खाने ख़त्म होते गए। फिर उसके बाद जैसे जैसे वाटर बॉटल्स का सिस्टम आया या सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स में आने लगे, तो लोगों के पास जो है, लोग कुएँ के पास जाते थे, अब कुआँ उनके हाथ में आ गया था। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बावजूद भी आज भी जो है आप देखेंगे कि आजकल मोबाइल आबदार खाने आ गए। यानी आप देखेंगे कोई बड़ा इज्तिमा हो रहा, आप वहाँ पर पानी के बॉटल्स लोग तकसीम करते नज़र आएंगे, पानी के पैकेट्स तकसीम करते नज़र आएंगे, क्योंकि ये इंसानियत का जो जज्बा है वो हर दौर में रहा है और आगे भी रहेगा। और हमारे पास ख़ासतौर पर इस्लाम में पानी पिलाना एक अफजल तरीन इबादत है, ये सदक़ा जारिया है। पहले सवाब जारिया के मकसद से कुएँ, पानी पीने के कुएँ खोदाए जाते थे। आजकल बोरवेल्स लगाए जा रहे हैं और बाज़ जगह जो है पानी की टांकियाँ तामीर की जा रही हैं। तो आबदार खाने जो थे, वक्त के साथ साथ उनके खाली तारीख़ में नाम रह गया है। मगर मोबाइल आबदार खाने जैसा भी बाज़ NGOs की जानिब से आज भी गर्मा के मौसम में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है आप ये ठंडे पानी के घड़े, मिट्टी के घड़े हैं। और बाज़ NGOs ने बाकायदा जो है वाटर कूलर्स जो है जगह जगह नस्ब कराए ताकि ठंडा पानी उन्हें मिल सके। मसाजिद में, आस्थानों में भी जो लोग डोनेट करते हैं सवाब की नीयत से, अपने अज़ीज़ व क़रीब के सारे सवाब के लिए भी जो है ये जो है वाटर कूलर्स और फ्रिज वगैरह लोग वो करते हैं। तो ये सिलसिला जारी है। और हमारे शहर हैदराबाद में इब्तिदाई से इंसानियत का जज्बा यहाँ के हर शहरी में मौजूद है। अगर आप मुहर्रम से लेकर सफ़र तक देखेंगे आप, तो दारुश्शिफ़ा, नूर खां बाज़ार वगैरह वगैरह में जो है सबील नज़र हुसैन के नाम से ये जो पानी पिलाने का, शरबत पिलाने का एक सिलसिला जारी रहता। बड़ा अच्छा मंजर दिखता है वो, और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। अभी गैर मुस्लिम हज़रात भी, उनके जो मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं, तो उन्होंने भी जो है बटर मिल्क के साथ, कभी कोई लोग जो है रूह अफ़ज़ा है उसके साथ पानी भी जो है तक़सीम कर रहे हैं। तो आबदार खाने आप ये समझिए कि हर जगह फैल गए हैं। उनकी इमारतें नहीं रही, मगर वो जो है जैसा टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो भी चेंज हो गए हैं और इसकी ज़रूरत है। इससे इंसानियत का जज्बा पैदा होता है। आप ये भी देखे होंगे कि सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, बल्कि कई मुकामात पर तो जो है परिंदों के लिए भी लोग पानी का इंतज़ाम करते हैं, जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं। तो बाकायदा जानवर, गाय, बैल, भैंस, लोग अगर तालाब वगैरह नहीं रहे तो मुकामात पर आकर वहाँ पर पानी पीते हैं। कबूतरों के लिए जो है घरों के छतों पर जो है सैनकों में पानी रखा जाता है, तो ये सवाब की नीयत से रखा जाता है। तो ये एक ऐसा काम है जिसका जो है इंसान को क़ल्बी तमन्नियत भी मिलती है और दुनिया और आखिरत में उसका अजर भी मिलता है।
देखिए साहब, ये अपन जहाँ जो इमारत में बैठे हुए हैं बादशाही आशुरखाना, ये बादशाही आशुरखाने की तामीर 1001 हिजरी की है। ये कहा जाता ऐसा है कि चारमीनार के फौरी बाद बादशाही आशुरखाने की तामीर हुई, और ये इसके तामीर करने का मकसद सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन इब्न अली और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बादशाही आशुरखाने की तामीर हुई। यहाँ पे जो है उनको याद किया जाता था, मजालिस होते थे, उनके नाम के अलम मुबारक इस्ताद होते थे यहाँ पे, जिसका सिलसिला आज भी है। तो उसी वैसे ही करबला से प्यास का भी बड़ा बहुत करीबी वास्ता है कि जो शुहदाए करबला की प्यास में शहादत वाक़ होना, उन्होंने प्यासे शहीद होना, तो उसमें जो है ये दुबाला हो जाता था। जब ये मौसम बारिश के धुक्काली के मौसम में जिस वक्त मुहर्रम आ जाता था तो दुबाला हो जाता था और ज़्यादा, तो तज़किरे ज़्यादा होते थे प्यास के और इमाम हुसैन सलाम के और शुहदाए करबला के। तो इसमें ऐसे में जो है आशुरखानों में, आबदर खानों में, जो आशुरखानों के आबदर खाने थे वो आबदर खानों में ज़्यादा हलचल देखी जाती थी, ज़्यादा तैयारियाँ होते थे और ज़ोर शोर से तैयारियाँ होते थे। और क्योंकि मौसम का तकाजा भी था कि पानी पिलाना चाहिए, शरबत पिलाना चाहिए, लोगों की प्यास बुझाना चाहिए इमाम हुसैन सलाम की याद में, तो ये मन्नतें करके लोग जो है अक्सर बहुत कसीर तादाद में भेजते थे शरबत वगैरह यहाँ पे। तो आबदर खाने जो है प्यास से मुताल्लिक़ है, और प्यास का ताल्लुक़ करबला से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ है। तो ख़ास तौर पे करबला का ज़िक्र प्यास के साथ आना ज़रूरी है। पानी पियो तो याद करो प्यास हुसैन की, प्यासो सबील है ये इमामों के नाम की। तो उसमें बिला लिहाज मज़हब व फ़िरक़ा ये मिलत में सब के सब लोग जो है सवाब की खातिर मुहर्रम में ख़ास तौर पे सबील नज़र हुसैन का जो है इंतज़ाम किया करते थे। कई एक दूड़ियों में बड़े बड़े मुकामात पे आशुरखानों में आबदर खाने बनाए हुए हैं, बाज़ाफ्ता इमारतें हैं जिसका नाम आबदर खाना है, जहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया जाता था। और ये भी है बात के जो सिर्फ़ पानी का इंतज़ाम नहीं होता था, बल्कि मुहर्रम के खुसूसन पहले अशरे में तो उसमें जो है आप ज़्यादातर जो है शरबतों का भी इंतज़ाम किया जाता था। मुख्तलिफ़ किस्म की शरबत है, और ख़ुतब शाही दौर के जो शरबतों का तस्करा है जो आशुरखानों में आबदर खानों पे सबील करते थे, तो ये जो है उसमें गुलाब का रख और केवड़े के शरबत बनते थे। वो नामालूम किस क्या क्या और उसके अंदर मिलाया जाता था, किस तरीके से वो करते थे। लेकिन मैं अपने जो मेरे बचपने में मैं देखा, गुड़ का शरबत होता था, उसको ऊद का धुआं दिया जाता था, तो उसमें कुछ मज़ा अलग हो जाता था, और उसमें खुशबू जो है शरबत में वो ऊद की खुशबू भी आ जाती थी साथ ही साथ। तो ये इंतज़ाम होता था। और हमारे नवाब इक़बाल-उद-दौला बहादुर जो पाएगा के अमीर है, उनके ताल्लुक़ से भी बड़ा मशहूर है। उनकी ड्योढ़ी के पास भी बहुत बड़ा आबदर खाना था, और आप अक्सर देखे होंगे लंगर के जुलूस का जो मंज़र है, जो मशहूर तस्वीर है उस ज़माने की, उस दौर की, वो उन्हीं की ड्योढ़ी के पास की है। और वो जो इमारत नज़र आ रही है वही इमारत में जो है आबदर खाना हुआ करता था उनके उस ज़माने का। और आबदर खानों में बहुत ज़्यादा मैला खबाई चंदा का भी तस्करे मिलते हैं। ये भी बहुत बड़े पैमाने पे जो है लंगर खाने लगाती थी, आपने आबदर खाने लगाया जाती थी, और साथ में जो है लंगर का भी इंतज़ाम रखते थे, लोगों को खाना भी हो जाए उसमें तबरुकात में। तो और इसी तरीके से हर गरीब आदमी भी अपने हैसियत के हिसाब से हस्ब हैसियत बहरहाल पानी का इंतज़ाम करता था। और उस ज़माने में ये जो आबदर खाने हैं, ये आबदर खाने तो एक जगह फ़िक्स हो जाते थे, किसी मुकाम पर लगा देते थे, लेकिन साथ ही साथ बिश्ती का भी बड़ा दखल होता था उस ज़माने में। ये बिश्ती लोग अपने मुंडे से अपने कमर पे जो है वो उसका मश्क लगाए हुए और मश्क के पानी से जो है सबको सैराब करते थे, और उसके लिए कोई मुआवजा भी तलब नहीं करते थे, जो दे दिए वो ले लेते थे वो लोग। और बड़ा अजीब वो था, देखिए इंसानियत इतनी ज़्यादा ज़िंदा थी वो ज़माने में कि लोग एक इंसान दूसरे इंसान का पूरा पास व लिहाज किया करते थे, और उसमें कोई लालच नहीं थी, कोई तफरीक़ा नहीं था, कोई फसाद फितनापना भी नहीं था उसके अंदर। तो इस तरीके से आज भी अपने निर्दोष वाले जो कर रहे हैं, ये निर्दोष बल्कि एक जो उन लोगों की वो है, उन लोगों के भी आज भी नज़र आते बाज़ जगहों पे, इनको भी ये भी इसमें शामिल है। और यहाँ हमारे बादशाही आशुरखाने में भी आबदर खाना है। बाहर जो चबूतरा है गेट से मुत्तसिल, वो चबूतरे पे सबील नज़र हुसैन लगती थी, उसी के ऊपर जो है आबदर खाना कायम था उस ज़माने में। तो आबदर खाना मैं अपने बुज़ुर्गों से सुना हूँ कि दौरान अशरे अव्वल
मुख्तलिफ़ नवाबों के तरफ से, जागीरदारों के तरफ से कसीर तादाद में जो है ये शरबत वगैरह आते थे वहाँ पे तकसीम करने के लिए। और इमाम हुसैन सलाम और शहदाए करबला के नाम पे जो है उसको सैराब किया जाता था प्यासों को वहाँ पे। तो हमारे पास भी जो है वो कुछ हद तक मैं थोड़ा सा मेरे बचपने में भी देखा हूँ कि बाज़ जगहों से आते थे शरबत की ठिलियाँ यहाँ और उसको जो है तकसीम करते थे। देखिए जो पानी जो पिलाया जाता था वो पानी घड़ों में और रंजनों में, ये मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के अंदर उसमें करते थे। और साथ में जो सर्व करते थे, जो पेश करते थे पानी पीने के लिए जो देते थे, तो वो जो है उसको कुलिया बोलते थे, मिट्टी में बनाई जाती थी वो भी। और पूजा भी कहा जाता उसको, अच्छी ज़बान में अगर इस्तेमाल करें तो उर्दू की, उसमें कुज़ा कहा जाता। तो वो कुलिया में पानी जो हैदराबादी दक्कन की ज़बान में था, तो वो कुलियों में जो पानी पिया जाता था उसमें एक तो पानी ठंडा ज़्यादा होता और दूसरे उसमें मिट्टी का उसमें कुछ ऐसा मिल जाती थी उसके अंदर पानी के साथ वो कि उसका मज़ा अलग आता था, उसकी खुशबू भी आती थी साथ ही साथ मिट्टी की उसके अंदर। तो उससे पानी पीने वाले को एक थोड़ा सा सुकून महसूस होता था। ये सबीलें जहाँ जहाँ लगती थी, इसमें सबीलों में ख़ास तौर पे जो है रंजन मिट्टी के और मिट्टी के घड़ों का इंतज़ाम किया जाता था, ख़ास तौर पे वो बनाते थे। और उसके ऊपर कुछ रोगन भी चढ़ाते थे ये लोग, जिससे ठंडक पानी ठंडा होता था। और इसको रखने के लिए रेती बिछाई जाती थी। रेती के ऊपर जो है थोड़ा सा राला जो आता, चिड़ियों का जो दाना है, वो बिखरा देते थे उसके ऊपर, तो उससे घास उग जाती थी वो घास। वो घास के बीच में जो है ये घड़े रखे हुए रहते थे, तो पानी जल्दी ठंडा होता था और अच्छा ठंडा होता था। और वो जो मिट्टी का असर उसमें पानी में भी आ जाता था, तो प्याज उससे बुझती थी। जैसा फ्रिज के पानी में वो बात नहीं है जो बात घड़े के पानी में होती। आज भी घड़ों में आप देखेंगे तो उसमें उसका असर थोड़ा अलग किस्म से है। तो प्याज बुझती थी उस ज़माने में, वो लेते थे। और मैं एक वाक़या ये सुना हूँ कि जिस वक्त अबुल हसन तानी शाह को, अब बात में मेरे को एक बात याद आ गई, तारीख़ी कुछ वाक़यात, तो उसमें से एक वाक़या मैं आपको सुना दूं कि अबुल हसन तानी शाह को जिस वक्त गिरफ़्तार करने के लिए मुग़ल फ़ौज अंदर पहुंची थी किले गोलकुंडा में किला फ़तह होने के बाद में, तो वो उस वक्त नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते में मसरूफ़ थे। तो उस वक्त ये जो सिपहसालार थे मुग़लों के, तो उन लोगों ने पूछा कि क्या ये वक्त आपका खाने नाश्ते का है? तो उन्होंने पलट के जवाब ये दिए थे कि हम नाश्ता इसी वक्त पे करते हैं। और बहुत ही इत्मीनान के साथ नाश्ता करके उसके बाद में जिस वक्त वहाँ से अपने आप को लश्कर के हवाले करके जब नीचे उतरे जा रहे थे, तो रास्ते के में जो है उनको देखने के लिए एक नज़र उनके ऊपर डालने के लिए आवाम जो है, एक आवाम का इज्तिहाम हो गया था, बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और उसमें धूप भी, सूरज भी चढ़ गया था जब तक का, तो धूप की वजह से पानी की प्यास महसूस हो रही थी अबुल हसन तानी शाह, लेकिन बोल नहीं रहे थे वो पानी का। लेकिन एक बिश्ती की नज़र पड़ी जैसे ही, तो वो बिश्ती ने आगे बढ़ के बड़ी अदब एहतराम के साथ अपने कटोरे में पानी पेश किया और वो पानी पिए। उनके साथ कोई साहबजादे भी थे अंदर बैठा हुआ, जो हमारी थी उसके अंदर, तो उसमें जो है वो बच्चे को भी पानी पिला के, और अचानक इनके दिल में ख्याल ही आया कि ये खिदमत तो बिश्ती ने मेरे साथ की, तो बिश्ती को कुछ इनाम मिलना चाहिए। लेकिन ये चूँकि गिरफ़्तार होके जा रहे थे, इनके साथ कुछ था नहीं, तो ये अपने हाथ में की जो अंगूठी थी, वो अंगूठी उतार के कटोरे में रख के वो वापस किए, उनको बिश्ती को दे दिए थे कि बोले ये तुम रख लो इनाम के तौर पर। पहले क्या था, वॉलंटरीली लोग एक सोसाइटीज़ बना के पानी की सप्लाई देते थे और पानी बहुत कम मिलता था। जैसा होटलें बहुत कम थे, पानी का कोई मुकाम पर्टिकुलर कोई मुकाम पे पानी मिलता था। मेरे को भी अच्छा याद है कि बहुत से सोसाइटीज़ जो है ना, अंदर घड़े वड़े लगा के अंदर औरतों को रख के पानी पिलाते थे। तो उस वजह से आबदार खाने का सिस्टम अब ख़त्म होगा। उस वक्त एक रिवाज बन गया, खाली एक सुनते थे बस। ठंडा पानी सप्लाई कर रहे बेचारे, लेके आके 20 रुपए में 20 लीटर का कैन सप्लाई करते। तकरीबन 90% दुकानों पे आपको वही पानी मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा आपको, फ्री सप्लाई है यहाँ पे लोगों को। लोग क्या है, उसके वास्ते भी करते, सवाब के लिए कर देते बस। अब हैदराबाद का पानी है, आपको जहाँ तक हो सकते गवर्नमेंट कोशिश करती। मैं भी अभी तक भी मैं पानी अपने नल का पानी पीता हूँ। मैं भी वही 20 लीटर के कैन में भर लेके
उसको लगा देता हूँ डिस्पेंसर को, वही पानी पीता हूँ, साफ़ सुथरा पानी आता हमको। जिस दिन भी ख़राब आया भिजा के पानी मंगा लेते हम। हमारे बचपन में जो बोलियाँ थे, एक वो मुरम की बोली थी लाल दरवाजे में, बहुत मशहूर बोली थी, हम भी वहाँ पे तीरने को जाते थे। एक बोली थी अमजदौला की बोली, वो काफ़ी अंदर कमाने थी। और एक थी मोइनुद्दौला की बोली, एक थी डानी की बोली जो शकरगंज में वाक़ थी, अब वो सब ख़त्म हो गई। ये बहुत शानदार बोलियाँ थी, शानदार बोलियाँ। और इसमें मैं समझता हूँ अगर एक 40-50 फीट से अगर हम लोग जब कूदते थे तो उसको तल नहीं मिलती थी, नीचे लगते नहीं थे, उतना पानी रहता था, शफाफ पानी, एकदम साफ़ सुथरा पानी। मुरम की बोली हो, मोइनुद्दौला की बोली हो, अमजदौला की बोली में कमाने थे पूरे। वो कमानों में हम ये सुनते थे कि पुराने नवाबा जब गर्मी ज़्यादा होती थी, अब वो ज़माने में एसी कूलर कहाँ लगता था, फैन भी नहीं रहता था, तो वो कमानों में आके अपना डेरा डाल के बैठे रहते थे और खाना वगैरह सब वहीं पर खाते थे। बेहतरीन कमाने थी, आज भी शायद है नहीं है वो नहीं मालूम। हमारे बचपन में मेरे को मालूम है कि मैं मोइनुद्दौला की बोली, मुरम की बोली, दानी की बोली और अमजदौला की बोली, ये 4 बोलियों में एक ये दीवान जोड़ी की में भी एक काफ़ी बड़ी बोली थी। तो ये 4-5 बोलियाँ बड़े मशहूर बोलियाँ थे हमारे ओल्ड सिटी के। अब वो न्यू सिटी में अलग थे, ख़िले में अलग थे। पानी तो आपको एहतियात से यूज़ करना है। पानी का एक ख़तरा कीमती है, पानी पीने के वास्ते यूज़ होता है, हर चीज़ के वास्ते आपको पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको सेहत भी होती है उससे, और बेहतरीन चीज़ है पानी, सबसे अच्छा पानी है। और ख़ासकर ये गर्मा के ज़माने में आप अगर एक गिलास पानी अगर पीने मिल गए तो बहुत बड़ी नेमत है वो। तो पानी को हमेशा बचा के रखिए, पानी गैर ज़रूरी के इस्तेमाल, गैर ज़रूरी के वो मत करिए, इसको ख़राब मत करिए पानी को, जहाँ तक हो सकते जहाँ साफ़ पानी आता। बच्चों को भी समझाना कि बच्चे हाथ धो के नल खुला रख देते, वो खुला रख देते, आधा खोलते आधा बंद कर देते। तो पानी को बहुत हिफाजत से रखिए, पानी बहुत कीमती चीज़ है। ख़ासकर अपने को तकलीफ़ नहीं है, जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ पूछ लीजिए आप कितनी तकलीफ़ होती है उन लोगों को। आपके पास पैसा है, आप 20 रुपये का पानी बाटल मंगा लेते, घर में पी लेते। जिसके पास नहीं आ रहा, नल नहीं आ रहा, उनके दिलों से पूछिए कैसा तकलीफ़ हो रही है उन लोगों को। पिछले 6-8 साल से मैं इस मकाम पर पानी पिला रहा हूँ। जो सारे आवाम को मालूम है कि जो है मेरी छोटी सी सबील लगती है यहाँ पे, रोज़ के 120, 125, कभी 150 डब्बे धुपकाले पे हो जाते हैं। कई हजरात यहाँ पर रुके, ऑटो वाले हैं, बसा वाले हैं, आम खास है, हॉस्टल वाले हैं, फुटबॉल प्लेयर बच्चे हैं, पूरे यहाँ पर आके दस्तयाब होते, पानी पीते हैं, दुआएं देते हैं बगैर किसी के 1 रुपये के चंदे के। मैं अपने सेल्फ के ऊपर पानी पिलाता हूँ। अब थोड़े दिन से ज़रा ये रोड बैंडिंग की वजह से पुलिस वाले थोड़ा मेरे को, ट्रैफिक वाले, लैंड ऑर्डर वाले परेशान करने से मैं पानी के डब्बे अंदर रख के पिला रहा हूँ। नहीं तो आम खास मैं बाहर मोरी बनवाया, मैं बाहर सब कुछ किया। ये सबील है, एक सवाब का काम है, इसाले साहब है, पानी की फजीलत मालूम है। मैं ठंडा चिल्ड वाटर हर हरकस व नाकस को जो भी रुके, लेडीज़ जेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोग पानी पीते हैं। रोज़ का जो है 100, 120, 125 डब्बे पानी मेरे घर से जाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत कर रहा हूँ। आप लोग मेरे हक़ में दुआ करिए, मैं पीने वालों के हक़ में दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस शर्फ से नवाजा है। ये वाटर पॉट इसलिए लगाते हैं हम लोग, जैसा रंजन का जो ठंडा पानी होता है और हम लोग सेवा करते हैं हर किसी से, जो हमारे से सेवा होता है किसी के लिए हम वो बराबर करते हैं। रोज़ सुबह हर एक दिन अल्टरनेट दिन आके पानी भरते हैं। एक कम से कम 2000 लीटर पानी 2 दिन में जाता है। हम हर साल पिछले 4-5 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं पानी की, जो हर किसी को पानी की प्यास लगती है। और ये जो बर्फ़ का पानी होता है ठंडा फ्रिज का, इससे कुछ वो नहीं होता। ये जो रंजन का कई बरसों से जो होता है ठंडा पानी, ये इससे प्यास बुझती है। रंजन जो होता है एक मिट्टी का पॉट होता है, इससे ये कई ज़माने से जो इसका रंजन में जो पानी पीते हैं इससे प्यास बुझता है और आदमी संतुष्ट होता है। खर्चा कुछ भी नहीं है, अगर हम कभी खर्चे के लिए तो करते नहीं हैं, बस ये सेवा है
बस ऊपर वाला हमें बोलता है, सपने में आते हैं, हम ये करते हैं, हर साल करते हैं हम लोग। 4-5 महीने पानी सेवा करते हैं। इस दुनिया में आए हैं, कुछ सेवा करने के लिए आए। जो भी हमारे पास दौलत है हम साथ में लेके तो जाना नहीं है। जब तक हमारे से जो होएगा हम बराबर ये सेवा करते रहेंगे, कोई ना कोई चीज़ में सेवा करते रहते हम लोग। हम लोग पानी के लिए बहुत मुश्किल थी एरिया में, हम लोग को पानी कहीं भी नहीं मिलता था। तो हम लोग किसी से बोलते थे तो अरे आओ भाई 2 बजे रात को आ जाओ, 3 बजे रात को आओ, आके ले जाओ हमारे पास से बोलते। तो हम लोग 3 बजे रात को ऐसा फौजी की तरह एकदम रेडी रहते थे। तो कुछ हमारे बच्चे भी जज्बा इनके छोटे भाई और बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, बाइक पे गाड़ी में जाते थे और ऑटो में ले जाते। माशाल्लाह पूरी टीम है बाज़ाब्ता इसकी अभी इंडिया की भी। तो हम लोग सब मिलके बिस्तर से रात को 3 बजे से शुरू करे तो 4 बजे तक पानी। अगर कहीं मालूम पड़ा रात को 3 बजे पानी मिल रहा बोले तो पहुंच जाते। जज्बा रात हो गई, हमको नींद आ रही, हम पैसा काम करना, तो कल की फिक्र रही थी हमारे। अरे हम पानी नहीं पी लेंगे तो हम कई लोग प्यासे चले जाएंगे। ये उम्र में भी माशाल्लाह आप जो है ना इंस्पिरेशन है आजकल के नौजवानों के लिए। ये उम्र में भी जो है ना माशाल्लाह कोई काम में पीछे नहीं हटते माशाल्लाह। और बहुत हम लोग अच्छा रहते थे, बिल्कुल किसी काम करे। हर धर्म का आदमी आके यहाँ पे पानी पीना बोल के जो अल्फाज से, हिंदू हो या मुस्लिम या सिख ईसाई, सब मिलकर पानी पी आओ भाई भाई, सबकी प्यास एक। ये उनके अल्फाज थे जो हम लोग उसको माशाल्लाह से जो है छपवा के इस खिदमत को अंजाम देते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक हम लोग जिंदा है ये करते रहेंगे। ये कार्य है। अगर आप भी हैदराबाद के पानी के मुतालिक कुछ मालूमात रखते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें। अब मुझे मोहम्मद मुनीर और कैमरामैन फ़हीम अंसारी को दें इजाज़त। फिर होगी बहुत जल्द आपसे मुलाकात और आप देखते रहें सियासत TV।